लेकिन इतना तय है, जब छात्र जब बोला है सिंहासन डोला है। श्रीमान नीतीश कुमार जी, आपको समझना पड़ेगा, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जिन शब्दों को लेकर आप छात्र की भविष्य की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, विपक्ष को आड़े हाथे लेते हैं, मुस्कुराहट और दबी स्वर में आपने ये बात कहा है कि श्रीमान हम छात्रों के भविष्य के लिए संजीदा है और सोचते हैं। अभी मेरा सवाल उठता है, व्योम टीवी के पेज से लगातार हम लोग सवाल करते हैं और सवाल यह उठता है, कहां सोए हैं भाजपा के नेता। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। राजनीति के करवट के अंतर्गत युवाओं का पिसना यह आम दिखता जा रहा है इन दिनों भारत के अनेक कोनों में। मैं उमेश, मेरी सबसे पहले कोशिश होती है उन युवाओं के बीच छुपी हुई चीजों को आपके पास लाकर रखना जहां उनके दंश को किसी सरकार द्वारा कुचला जा रहा। जी हां, आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लेकर। 13 दिसंबर के आसपास से यह एग्जाम प्रारंभ होना था, लेकिन क्या कुछ हुआ और अचानक बीपीएससी एस्पिरेंट पर लाठियां बरसानी पड़ी। श्रीमान, ये नीतीश कुमार की सरकार है। मैं फिर उन चीजों को आज आपके पास दोहराने की कोशिश करूंगा। ये बिहार ना ही सुधरी, बिहार ना ही सुधरी वाली तर्क को आप चले जाएं। पुराने जमाने में एक बड़ा चरितार्थ करने के लिए गाना आया था जिसमें कहा था कि सब कुछ सुधर जाए लेकिन बिहार ना ही सुधरी। अब ये बिहार ना ही सुधरी का कारण क्या है? अब लाठी बरसाना मुझे समझ से थोड़ा परे लगता है। शिक्षकों पर लाठियां बरसती है या फिर दूसरे एस्पिरेंट जिस चीज के रेल का, सेल का या अन्य वैकेंसी जो भी आता है, तो दूसरे राज्यों में भी लाठियां युवाओं पर ही क्यों बरसता है? चलिए जानने का कोशिश करें मामला क्या है। हालांकि अभी राजनीति गर्म है। अभी जिस तरीके से बीपीएससी में नया कॉन्सेप्ट लागू करके नया सामान्यीकरण की प्रक्रिया को लाने का एक नया प्रावधान जारी किया गया, जनरलाइजेशन। इससे पहले जनरलाइजेशन और चीजों को आपने रेलवे के अंतर्गत थे, जितने भी अभ्यर्थी थे इन्हीं सारी चीजों का विरोध कर रहे थे बीपीएससी आयोग के दफ्तर के सामने में बैठे हुए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार में ही नहीं पूरे भारत में एक नई लोकप्रियता हासिल कर चुके खान सर भी इनके समर्थन में उतरे। जीके रिसर्च सेंटर के जाने माने यूट्यूबर आप सभी जान रहे खान सर, उन्होंने कहा कि हम लोग तब तक यहां डटे रहेंगे जब तक यह जनरलाइजेशन का प्रोसेस को बैकफुट में वापस नहीं लिया जाता। दूसरी ओर, जब बीपीएससी के दफ्तर से यह बात अभी तक पूरी तरह से नोटिफाइड करके जारी नहीं किया गया कि हम लोग जनरलाइजेशन के फेवर में हैं या नहीं, लेकिन हालांकि जिस तरीके से डेट को आगे बढ़ाने को लेकर और जनरलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध में छात्र नेता उतरे थे, लेकिन तीतर वित्तर करने के लिए कह रही है कि पुलिस ने लाठियां बरसाई। श्रीमान, ये युवा है, कल आप ही के क्षेत्र में, आप ही के विभाग के अंतर्गत, आप ही के पूरे न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत श्रीमान किसी न किसी जगह पर ये पदस्थापित होंगे। क्या लाठी बरसाकर आप ये सरकार का नाकामी दिखाना चाह रहे हैं, या युवाओं के जो चीजें उनके मन में चल रही है उन सारी चीजों को आप सुनने में असमर्थ हैं? अगर सुनेंगे नहीं तो मामला बनेगा नहीं। इससे पहले रेलवे का मामला भी आपने देखा था, किस तरीके से ग्रेड को लेकर, उसमें भी जनरलाइजेशन के फॉर्मेट को लेकर खान सर जैसे बहुत सारे यूट्यूबर और फेमस, पूरे भारत के फेमस शिक्षकों ने इसका विरोध किया। श्रीमान, बीपीएससी अचानक इस पैटर्न को क्यों बदला? स्टूडेंट का यही जानना है। स्टूडेंट का दो मांग है, जनरलाइजेशन को रोका जाए और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि डेट एक्सटेंड किया जाए। पुलिस विभाग कह रही है कि हमने लाठियां नहीं बरसाई। मुख्यमंत्री कहां है? ये सारी चीजों के विभाग के आड़े में जिस तरीके से तेजस्वी जी सामने आए छात्रों के पक्ष में, अभी एक बड़ी राजनीति सामने दिख रहा। राजद की राजनीति के अंतर्गत तेजस्वी जी का नाम आज इन दिनों युवाओं के हर मुख पर जरूर आप सुनेंगे। जिस तरीके से उनका कहना है कि बिहार नौकरियों को देने में हमेशा सक्षम है, बिहार में लाखों की वैकेंसी सदैव रहती है और हम आएंगे तो जरूर यह सारी नौकरियां युवाओं के खाते में जाएंगी। श्रीमान, अभी जो वक्त है, इस वक्त में बीपीएससी के नाम पर जो जमावड़ा, बीपीएससी के नाम पर जो सरकारी लाठियां बरसाकर खेल खेला गया, क्या यह सही तरीका था? क्या छात्रों से बात नहीं करना चाहिए था? क्या आयोग को नहीं चाहिए था कि एक कमेटी गठित करके छात्रों के भी प्रतिनिधि मंडल से बात करें? वहीं छात्र नेता दिलीप जी को जिस तरीके से गाड़ी में उठाया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, यहां मैं स्पष्ट कहूंगा कि थोड़ा सा सरकार को चेतने की बात है। चेतना इस शब्द का प्रयोग इसलिए हम कर रहे हैं कि अगर आप इसी सारी प्रक्रियाओं को अगर लेकर चलेंगे तो विरोध तो होगा। विरोधी प्रक्रिया पक्ष विपक्ष के अंतर्गत होती है, राजनीति के अंतर्गत होती है, युवाओं पर क्यों, एस्पिरेंट पर क्यों? अगर एक कैंडिडेट आगे बढ़ना चाहता है अपने लाइफ में तो वो आपसे सवाल करेगा ना कि इससे पहले वाले फॉर्मेट के साथ मैंने तैयारियां की, अचानक आप वो तैयारी के फॉर्मेट को बदल देते हैं। सो दैट व्हाट इज आवर मिस्टेक? What is the basic problem of students? Just try to understand. The students are the future of your state, not only your state. The students are the future of entire country.
But if you are just changing it within the schedule module of examination system, within a short span of time, what they will do, that's why they are asking for थोड़ा समय दे, थोड़ा समय दे। अब आप सुनने को तैयार नहीं है। अभी इस वक्त खान सर अड़े हुए हैं, इस ठंड में श्रीमान अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करता और नोटिफिकेशन का पन्ना लेकर या नेट पर वो सबमिट करें या हम लोगों को दे, तभी हम लोग वापस होंगे। इस कड़ाके ठंड में छात्रों ने यह ठाना है बीपीएससी या आयोग के द्वारा जो मनमानी रखा गया है उनको वापस ही लेकर आना है। श्रीमान क्या कुछ होगा बीपीएससी के अंतर्गत, लेकिन इतना तय है जब छात्र जब बोला है सिंहासन डोला है। श्रीमान नीतीश कुमार जी, आपको समझना पड़ेगा, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जिन शब्दों को लेकर आप छात्र की भविष्य की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, विपक्ष को आड़े हाथे लेते हैं, मुस्कुराहट और दबी स्वर में आपने ये बात कहा है कि श्रीमान हम छात्रों के भविष्य के लिए संजीदा हैं और सोचते हैं। अभी मेरा सवाल उठता है, व्योम टीवी के पेज से लगातार हम लोग सवाल करते हैं और सवाल यह उठता है, कहां सोए हैं भाजपा के नेता, कहां सोए हैं अन्य विपक्षी दल के नेता? अगर एनडीए का समर्थन केवल करना ही है तो अच्छे और बुरे दोनों चीज में क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी को इन चीजों पर सोचना चाहिए? क्या इस वक्त मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री को नहीं लगता कि एक आदेश देकर आयोग और छात्र के बीच में एक बेहतर कन्वर्सेशन करवाया जाए, इस डिस्प्यूट को खत्म किया जाए? श्रीमान, जो बच्चे वहां बैठे हैं, जो कैंडिडेट वहां बैठे हैं, जो एस्पिरेंट वहां बैठे हैं, वही तो आपके भविष्य है, वही आपके अधिकारी हैं, वही आपके पदाधिकारी हैं। फिर उनके साथ ये दोहरी नीति क्यों? नमस्कार, मैं उमेश। मेरी तो एक ही कोशिश है, न पक्ष न विपक्ष, चाहे बिहार हो या झारखंड, युवाओं पर बरसती है अगर लाठियां तो आवाज तो उठेगा, मुखरता के साथ उठेगा, प्रखरता के साथ उठेगा, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना तो हम लोग चाहेंगे, ना हम किसी और सरकार से करने की यह उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद श्रीमान। बस बीपीएससी के छात्रों की बात सुनी जाए और एक बेहतर कन्वर्सेशन के माध्यम से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। जय हिंद श्रीमान।